उमर खालिद हों या फिर और भी जिस तरीके से सफूरा जरगर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज जेल में हैं। ये लोगों को डराया जा रहा है कि अभी जो लॉकडाउन है ये तो कल खुलेगा। लोग आज घर में कैद हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर ज़्यादती हो रही है। तो इससे लड़ने के लिए लोग सड़क पे आएंगे। इन लोगों को डराने के लिए आज ये इस तरीके का UAPA NSA इस तरीके के कानून से हमें डराया जा रहा है। लेकिन मैं हुकूमत से एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी इन कानूनों से आप हमें बांध कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कानून होते हैं हमारे लिए हैं। जब ये हमारे लिए कोई काम नहीं कर सकते तो हम इसे मानेंगे क्यों। मैं शायर शकील हिंदुस्तानी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। और साहब, मैं सियासतदानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे शेर को ज़िंदा रहने दें, मरने ना दें। मेरा ये शेर था कि बहुत सुकून से इस गुलसिता में रहता हूँ, बहुत सुकून से इस गुलसिता में रहता हूँ, मैं खुशनसीब हूँ हिंदुस्तान में रहता हूँ। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया और उमर खालिद को 11 घंटे के इंट्रोगेशन के बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन यानी UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि उनका दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि दिल्ली में जो दंगा हुआ था, फरवरी के महीने में दंगा हुआ था, उसमें उमर खालिद मुख्य तौर पर शामिल थे और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के जो को-फाउंडर है खालिद सैफी, उनके साथ उनकी बातचीत हुई थी। और उसमें ये दिल्ली पुलिस कह रही है कि एक मरतबा ट्रम्प चले जाए फिर हम यहाँ पर कुछ बड़ा करेंगे, ऐसी बातें जो है दिल्ली पुलिस कह रही है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद का मोबाइल भी जब्त कर लिया है और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो बेसिकली किसी टेररिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, उस एक्ट के तहत उमर खालिद को अरेस्ट किया। उमर खालिद के अरेस्ट के बाद सोशल मीडिया पर BJP के खिलाफ एक लंबा मुहिम चल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जब ये CA और NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस CA NRC के प्रोटेस्ट के बीच में DCP के सामने कपिल मिश्रा ने यह कहा था कि आप इसको जो है खाली कीजिए और डोनाल्ड ट्रंप के रुकने तक हम यहाँ पर मौजूद हैं, मगर उसके रुकने के बाद हम आपकी नहीं सुनेंगे। तो उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता, उस व्यक्ति को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत अरेस्ट गिरफ्तार नहीं किया जाता। मगर एक स्टूडेंट यूथ लीडर जब इस तरह के मतलब भाषण नहीं भी देते हैं और CA NRC के प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता और UAPA एक्ट लगाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया है, 11 घंटे के लंबे इंट्रोगेशन के बाद जो है अरेस्ट किया। अब आपको आइए कि CA NRC के वक्त जब जामिया का आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी जिनने हिंदुस्तानी सियासत और हिंदुस्तानी जुडिशियरी पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। अब आपको बताते हैं कि राम गोपाल भक्त ने 30 जनवरी, राम गोपाल भक्त वही व्यक्ति है जिसने जामिया के बाहर 30 जनवरी को गोली चलाई थी, जिसमें जामिया के मास कम्युनिकेशन के एक बच्चे शादाब फारूकी के हाथ में गोली लगी थी। फिर उसको बाद में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया था, फिर वो जो है सुरक्षित बाहर निकले थे। फिर उसके बाद 2 फरवरी आता है, मतलब 2 फरवरी को कपिल गुज्जर, जो देश का सबसे पहला प्रदर्शन स्थल था, नाम था शाहीन बाग, वहाँ पर गोली चलाता है, मगर उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता, उस व्यक्ति को UAPA के तहत अरेस्ट नहीं किया जाता। 23 फरवरी को कपिल मिश्रा DCP नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सामने ये बयान देते हैं कि एक मरतबा जो है ट्रंप चला जाए, उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे हटाना है, अगर आप नहीं हटाते तो हम इनको हटाने के लिए तैयार है। इस तरह के भाषण जो है कपिल मिश्रा देते, हेट स्पीच देते, मगर किसी तरह का कोई जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि जो जज जो है उनके वीडियोस को दिखाने की बात करते, उस जज का जो है ट्रांसफ़र करा दिया जाता है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। तो अब आइए कुछ नौजवानों से बातचीत करते हैं कि वो इन मुद्दे पर क्या सोच रखते, क्या उनका विचार है। फिर आपको बताते हैं कि आखिर जो है ये बच्चे क्या सोचते हैं इस उमर खालिद के अरेस्ट पर। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो CA NRC के वक्त बहुत एक्टिव थे, तो उनसे हम जानेंगे कि जो उमर खालिद को आज जो अरेस्ट किया गया तो उनके पीछे क्या मंशा थे। अभी यह खबर आई है कि उमर खालिद को ऑलरेडी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया, फिर बेल मिला। अभी जो है 11 घंटे के लंबे इंट्रोगेशन के बाद उमर खालिद को UAPA के तहत अरेस्ट किया गया। तो ये जो है क्या लगता है कि दिल्ली दंगों में उमर खालिद था या बस फंसाने की एक साजिश है? जब हम फरवरी के बाद से ही जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन को हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो CA NRC NPR को लेकर जो मूवमेंट है, ख़ास तौर से CA जो काला कानून है, इसके ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चल रहा था, उसमें जो शरीक थे उनको फंसाने की ये साजिश की जा रही है। आप देखे होंगे एक वक्त जो आपको जज ने कहा था कि कपिल मिश्रा का जो स्पीच है उसके ऊपर उनको अरेस्ट किया जाए, अगले ही दिन उनका तबादला हो गया। उसके बाद से ही आप इन्वेस्टिगेशन जो देखेंगे किस तरीके से वो तब्दील हुआ है। चाहे आप देख रहे हैं कि किन किन लोगों पे नाम के ऊपर
बोला गया है कि ये लोग साजिश में सीताराम येचुरी हैं, योगेंद्र यादव साहब हैं और भी कई हस्तियां हैं जिनके नाम पे कहा गया है कि ये लोग दिल्ली दंगे में शामिल थे। लेकिन जिन लोगों का वीडियो आया, जिनके लिए दिल्ली दंगा भड़का है, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कपिल मिश्रा को अरेस्ट नहीं किया कपिल मिश्रा को अरेस्ट नहीं किया गया। उसके बाद बीजेपी कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं किया गया, जो बाज़ाब्ता रैली में कहे थे। आप जानते हैं क्या बात थी वो? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों। इस तरीके की जो बातें की गई, क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं थे? नहीं, भड़काऊ भाषण था, मगर अभी क्या है कि अभी जैसे चल रहा है प्रोटेस्ट, एनआरसी तो खैर अभी ठंडे बस्ते में चला गया, तो अब जो है स्टूडेंट को अरेस्ट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट कम्युनिटी या जो भी कोई सियासी पार्टी है जो स्टूडेंट को सपोर्ट करे, उनका क्या स्टेप्स होगा? जहाँ स्टूडेंट कम्युनिटी की बात है, तो आज जिस तरीके से ये किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इस पॉइंट को हम लोगों को समझना होगा। जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज लाया गया है कि गरीब जो बच्चा है वो पढ़ नहीं सकता है, गरीब और अमीर दो तरीके का एजुकेशन होगा। आप जब नेशनल एजुकेशन का पूरा आप लिफाफा खोलेंगे तो बड़ी मीठी मीठी बात है, लेकिन असल बात वहाँ है कि गरीब जो स्टूडेंट है उससे उस तालीम को छीन लिया जाए। इस बात पे नकाब ढकने के लिए ही इस तरीके से यूपीए लगाया जा रहा है। अच्छा, एक बात यह है कि जामिया के बाहर जो है राम गोपाल भक्त, फिर शाहीन बाग के बाहर कपिल गुज्जर, इस तरह के लोग थे जो गोलियां चलाए। शादाब जो हमारे साथी थे वो जख्मी भी हुए, तो उन लोगों को ऊपर नहीं हुआ, तो क्या जो है स्टूडेंट की जो कम्युनिटी है वो एक नया एजिटेशन शुरू करेगी, या बस सरकार के डर से या यूपीए के डर से बाहर नहीं निकलेगी? मैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में हर कोने कोने में स्टूडेंट सड़क पर हैं। हम लोग एक सिग्नेचर कैंपेन लिए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ। उसके साथ ही साथ आज हम लोग सभी एमपी के पास ये बोले हैं कि आप जो एजुकेशन छीन ले रहे हैं, सभी को आज हम मेमोरेंडम दिए हैं। सभी एमपी, जो भी एमपी हैं हिंदुस्तान में, उन तक ये बात हम पहुँचाएँ। इसके साथ ही साथ जो भी जुल्म ज़्यादती होगा, चाहे आप कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में देखें, नौजवान रोज़गार मांग रहे थे, उनके ऊपर लाठी बरसाया गया, 4400 को अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ ही साथ हरियाणा में आप देखिए किस तरीके से किसान के ऊपर, ये न्यूज़ नहीं हो रहा है, न्यूज़ क्या हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से आवाम की माइंड को घुमाने के लिए अलग अलग इशू लाया जा रहा है। असल इशू क्या है? अभी हिंदुस्तान में असल इशू है माइग्रेंट लेबर, जो एक वक्त वापस आने के लिए छटपटा रहे थे, आज वो दोबारा काम की तरफ जाने के लिए किस तरीके से उनसे पैसा लिया जा रहा है, कर्ज लेकर 2500 भाड़ा लेकर वो फिर काम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आज का इशू क्या है? आज का इशू है रोज़गार। जो एमए पास है, पीएचडी पास है, उनके पास काम नहीं है। इसको लेके जिस तरीके से आज पूरे नौजवान, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्ती बंद करो, थाली बजाओ, इस तरीके के नौजवान जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसके साथ साथ स्टूडेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जो आप बिजली ले रहे हैं, उसके ऊपर भी आपका टैक्स बढ़ गया। कफील खान का आप केस जानते हैं, उनके ऊपर यूएपीए रहा, करीब 8-9 महीने वो जेल में रहे, लेकिन क्या उनको ऊपर जो आरोप लगाया गया था, क्या वो उसको साबित कर पाए हैं? ठीक उसी तरीके से उमर खालिद हों या फिर और भी जिस तरीके से सफूरा जरगर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज जेल में हैं। ये लोगों को डराया जा रहा है कि अभी जो लॉकडाउन है ये तो कल खुलेगा। लोग आज घर में कैद हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर ज़्यादती हो रही है। तो इससे लड़ने के लिए लोग सड़क पे आएंगे। इन लोगों को डराने के लिए आज ये इस तरीके का यूएपीए, एनएसए, इस तरीके के कानून से हमें डराया जा रहा है। लेकिन मैं हुकूमत से एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी इन कानूनों से आप हमें बांध कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कानून होते हैं हमारे लिए हैं। जब ये हमारे लिए कोई काम नहीं कर सकते तो हम इसे मानेंगे क्यों? आवाम, स्टूडेंट इसके खिलाफ सड़क पे आएंगे। कुछ स्टूडेंट से बातचीत हुई है, और सबसे अहम ज़रूरी ये है कि उमर खालिद को जिस तरह से अरेस्ट किया गया उस पर कई सारे सवाल लग रहे हैं। सवाल ये है कि कपिल गुज्जर को छोड़ दिया गया, राम गोपाल भक्त को छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि अनुराग ठाकुर के ऊपर किसी तरह की एफआईआर और किसी तरह की कोई एक्यूजिशन नहीं लगे। उसके बाद जो है आपने देखा था कि कपिल मिश्रा ने किस तरह से जो है फरवरी के महीने में जिस तरह का भाषण दिया था दिल्ली में, उसके ऊपर किसी तरह के एक्यूजिशन नहीं लगे, कोई एफआईआर नहीं हुआ, यहाँ तक कि पुलिस ने कह दिया कि कोई भी हेट स्पीच नहीं है। तो ये बहुत सारे मामला हैं जिस पर जो है आज उमर खालिद के अरेस्ट के बाद जो है सियासी तौर पर या आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है इन मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं और सवालों के जवाब तलाश करें। अब देखना ये है कि उमर खालिद के जो यूएपीए लगाने के बाद किस तरह से फिर से स्टूडेंट मूवमेंट जागता है, या बहुत सारे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो डर से जो है आप घर में छुपेंगे, वो देखने वाली बात होगी। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।